नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर हाई स्कूल मैदान में एनडीए कार्यकर्ताओं का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में हजारों की संख्या में एनडीए समर्थक और कार्यकर्ता जुटे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने दीप प्रज्वलित कर की। सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने की, जबकि मंच संचालन जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी ने किया। मंच पर भागलपुर जदयू के सांसद अजय मंडल, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव सुश्री कुमारी अपर्णा, रामविलास लोजपा के प्रदेश सचिव अमर सिंह कुशवाहा, लोजपा नेता विजय यादव और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान जदयू राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य अजय राय ने मंचासीन नेताओं को अंग वस्त्र बुके और बटेश्वर नाथ स्थान मंदिर का मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि शहनवाज हुसैन ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि बिहार और देश की विकास की रफ्तार एनडीए सरकार की वजह से बढ़ी है। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का आह्वान किया। इसी क्रम में सांसद अजय मंडल और अन्य नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और महिला शक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए की एकजुटता से विपक्ष से कोई चुनौती नहीं मिल सकेगी। सम्मेलन में मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं ने 2020 फिर से नीतीश का नारा लगाया। पूरा परिसर एनडीए के समर्थन के नारों से गूंज उठा। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इन सवाल को, सारी बातों के समाज को जिला ही नहीं देश के कोने कोने तक पहुंचाएगा। ये तीनों मिला है, सरकार को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सरकार को, आज जब एनडीए का ये जो काम है विधानसभा का सम्मेलन सबसे ज्यादा कोई खुश है, बहनें खुश है, क्योंकि तेजस्वी यादव कहते थे माई बहन योजना लाएंगे, 2,500 देंगे। और नीतीश कुमार ने तो हर घर के एक महिला को 10,000 टका दे दिया। 10,000 कितनी बड़ी बात, किसी राज्य में नहीं है। बिहार गरीब राज्य कहा जाता है, लेकिन बिहार में उसको करके दिखाती है। हम लोगों ने बिहार की चिंता की है। अभी प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आए थे, पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, पूर्णिया एयरपोर्ट बना और साथ में शिलान्यास। अजय मंडल जब पूर्णिया गए थे, यहाँ पहलगाम गए, भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान उन्हें पटना रेफर करना पड़ा, लेकिन इस बीच स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था की पोल खुल गई। मंत्री को एम्बुलेंस की अव्यवस्था का शिकार होना पड़ा। एम्बुलेंस आने में सर इतना लेट क्यों हुआ सर? 2 घंटे से इंतजार करते रहे। एम्बुलेंस यहाँ एक खड़ी थी। हाँ। और एक इसमें एक्चुअली एसी थोड़ा कम काम। हाँ। और एक एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था सर, डीजल नहीं था। इसके बारे में हमसे मत पूछिए। नहीं सर, बता दीजिए ना कि डीजल नहीं था। भागलपुर आए केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबीयत कल शाम अचानक बिगड़ गई। सर्किट हाउस में ही जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर करने का फैसला लिया। पहले एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, लेकिन खराब मौसम की वजह से एयर एम्बुलेंस नहीं आ सका। इसके बाद सड़क मार्ग से भेजने की तैयारी हुई। इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था खुलकर सामने आ गई। पहले जो एम्बुलेंस आया उसकी एसी खराब थी। दूसरा एम्बुलेंस लाया गया तो उसमें डीजल ही नहीं था। तेल भरवाने में काफी देर हो गई। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद मंत्री को एम्बुलेंस से पटना भेजा जा सका। वहीं इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों और लापरवाही पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जब एक केंद्रीय मंत्री को ऐसी बदइंतजामी झेलनी पड़ी तो आम मरीजों की स्थिति का अंदाज आप खुद लगा सकते हैं। सवाल यह कि क्या स्वास्थ्य विभाग इस शर्मनाक लापरवाही से सबक लेगा? भेजा गया है सर। कितने एम्बुलेंस और कितने डॉक्टर हैं सर साथ में? 2 डॉक्टर हैं। हाँ। साथ में दोनों सीनियर डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह दोनों जा रहे हैं। इलाज रखते हम लोग भी यहाँ सब तरीके का व्यवस्था रखे हुए थे उनके। आईसीयू में उनके लिए रूम, जो हम लोग का वीआईपी रूम है, सिंगल रूम है, उसमें पूरी व्यवस्था थी। लेकिन मन है इनका जाने का पटना, तो हम तो इनको रोक नहीं सकते। और तो
ऐसे अभी स्टेबल हैं, कोई ऐसा नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाए। एम्बुलेंस आने में सर इतना लेट क्यों हुआ सर? 2 घंटे से इंतजार करते रहे। एम्बुलेंस यहाँ एक खड़ी थी, हाँ और एक इसमें एक्चुअली एसी थोड़ा कम काम, हाँ, और एक एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था सर, डीजल नहीं था। इसके बारे में हमसे मत पूछिए। नहीं सर, बता दीजिए ना कि डीजल नहीं था। इसके बारे में मुझसे नहीं पूछिए, क्योंकि वह एम्बुलेंस हमारे द्वारा प्रदत्त नहीं की गई थी, वो सीएस के तो उसमें था नहीं, लेकिन सर ना तो तबीयत कैसी है उनकी? अभी ठीक है, अच्छी है, छोड़िए ना वो सब मत। क्या कुछ हुआ था उनको? उनको डायरिया है, डायरिया वोमिटिंग है, और प्लस फीवर है। टाइफाइड पॉजिटिव निकला था उनको, उनका इंट्रिक फीवर पॉजिटिव निकला था। हाँ सर, कि एम्बुलेंस किनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया? इसके बारे में आप सुनील सर से पूछिए, जो अस्पताल प्रबंधक हैं, उनको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को बहुत कम समय में मिला था। पहले से एक ऑलरेडी एम्बुलेंस है यहाँ पे अवेलेबल था, उसमें थोड़ा सा एसी का कूलिंग कम हो रहा था, उन्होंने दूसरा अरेंज करने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, ठीक है, मगर फिर भी वो आ गया। मगर इन लोग का तेल वगैरह पटना से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद तेल इन लोग का दिया जाता है, तो उसमें जो भी आधा घंटा विलम्ब हुआ है उसके लिए पेट्रोल डीजल भराने में सर ज्यादा टाइम लग नहीं, उनको हर जगह नहीं मिलता है, एक लिमिटेशन उन लोग को बना हुआ कहाँ पे मिलता है तेल, उसके लिए इन लोग का पटना, इन लोग का JN प्लस का जो है वहाँ से अप्रूवल होने के बाद दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब एक केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री थे, उनके साथ इतना टाइम इंतजार करना पड़ रहा है, आम लोगों का क्या होगा? नहीं, तेल स्टॉक रहता है, जो गाड़ी कहीं दूसरे पेशेंट को लेके गया तो रिटर्निंग आ रहा था, तो आने जाने में तो व्यवस्था होता है, तेल का एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, तो इनको जाने के क्रम में था पटना, तो उस क्रम में फिर इन लोग को लेट से इन्फॉर्मेशन मिला, तो इसके कारण से आपको भी काफी परेशानी हुई? जी 2 घंटा इंतजार करना पड़ा मंत्री जी को भी। माननीय मंत्री जी को एयर एम्बुलेंस से जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण एयर एम्बुलेंस पटना से टेक ऑफ नहीं कर सका। जिला अधिकारी महोदय के आदेशानुसार वैकल्पिक व्यवस्था की गई, उसमें कुछ विलंब हुआ, एम्बुलेंस देर से आया। पहले जो एम्बुलेंस आया उसका एसी ठीक नहीं था, उसके बाद जो एम्बुलेंस आया उसमें तेल की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण विलंब हुआ। लेकिन अभी सारी व्यवस्था दुरुस्त करके स्वास्थ्य विभाग ने माननीय मंत्री जी को पटना रवाना किया है, जहां उनका बेहतर इलाज होगा। क्या लगता है, जिस तरह से अब लगातार अब चुनाव का माहौल है, इसमें कई मंत्री और कई नेता जो है, लगातार बड़े बड़े नेता यहाँ पर आएंगे, तो स्वास्थ्य व्यवस्था का ये जो हाल है, इसको लेकर देख रहे हैं तो क्या लग रहा है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के तेज तर्रार मंत्री माननीय मंगल पांडे जी बिहार में बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो भी कमी है उसको दूर की जाएगी, और आज जो घटना हुई है उसके बारे में उनको सूचित किया जाएगा कि इसको आगे से दुरुस्त करने का ही करें। मैं जब भी पटना में उनसे मुलाकात होगी, मैं इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का उनसे आग्रह करूंगा। क्या लगता है, चुनाव के समय इसको दुरुस्त किया जाएगा क्या? पहले से भी स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, आगे और इसको चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास होगा। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में जगदीशपुर उच्च विद्यालय के मैदान में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन भव्य तरीके से आयोजित किया गया। इस चुनाव में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा दिखाई दिया। सम्मेलन में नाथनगर क्षेत्र से लोजपा रामविलास के संभावित प्रत्याशी विजय यादव, जदयू के संभावित प्रत्याशी अजय राय और एनडीए से जुड़े पप्पू मंडल रोड शो करते हुए सम्मेलन स्थल तक पहुंचे। नेताओं के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और नारेबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। दिलचस्प रहा कि सम्मेलन में शामिल तीनों ही नेताओं ने जिस अंदाज में कार्यकर्ताओं के बीच अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, उसे देखकर साफ लग रहा था कि मानो वे सभी खुद को अभी से उम्मीदवार मान चुके हैं। समर्थकों की भीड़ और नेताओं की सक्रियता ने यह संकेत दिया कि एनडीए के भीतर नाथनगर सीट पर जबरदस्त दावेदारी शुरू हो गई है। स्थानीय राजनीति के जानकार मान रहे हैं इस सम्मेलन ने एनडीए के अंदरूनी समीकरणों को भी और गर्मा दिया है। आने वाले दिनों में देखना अहम होगा कि नाथनगर सीट पर एनडीए आखिर किसे उम्मीदवार बनाता है। लेकिन सम्मेलन में उमड़ी भीड़ ने इतना तय कर दिया कि कार्यकर्ता अब चुनावी जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुखिया संघ का अध्यक्ष है जिला भागलपुर का, मुखिया संघ का जिला अध्यक्ष, और हमारे इस बार जो मुखिया में जीते, हमको लगता है पूरे बिहार में ऐसा वोट नहीं होगा। 5600 पोलिंग हुआ था, 3600 वोट अजय को देने का काम किया। आप देखे होंगे जनता हमारे साथ 16 से मेहनत कर रहे हैं। हर दुख सुख, या थाना हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए, हम लोग घर पे जाके उनको समस्या का समाधान करते रहते हैं, इसलिए जनता मेरे साथ रहते हैं। इस बार बिहार में फिर से नीतीश कुमार, इस बार बिहार में नीतीश कुमार ही रहेंगे, दूसरा का कोई वैकेंसी नहीं है।
अजय जी जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अगर हमारे जनता जनार्दन हम जिता के भेजते हैं तो मेरे पहले काम होगा कि हमारे सबों प्रखंड में जो हमारे जनता जनार्दन हर 5 वर्ष में हर साल में जो पानी का बाढ़ आता है उनको हमको छेकने का काम करेंगे। एनडीए की तरफ से जो हमारे एनडीए में जो पांचों घटक दल है, पांचों घटक दल की तरफ से शीर्ष नेतृत्व जो है वो सारे लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे हम लोग एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं पांचों दलों का, जिसमें एक एक कार्यकर्ता को यहाँ पे हिदायत दी जाएगी कि यहाँ पे जितने हमारे जो राज्य के मुखिया है, हमारे बिहार राज्य के जो मुखिया है, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं नीतीश कुमार जी, उनके कार्यों को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ये इसी के लिए हम लोग बैठक करने जा रहे हैं, एक रैली करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कार्य जन जन तक पहुंचे। सम्मेलन जो हो रहा है वो पूरे बिहार में यह एनडीए का सम्मेलन चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है जनता और कार्यकर्ता के बीच संबंध अच्छा स्थापित करना, ताकि लोगों को जागरूक कर सके, कि लोगों को बताया जा सके सरकार की कितनी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है। वो महत्वपूर्ण योजनाएं सिर्फ आम जनता और गरीब जनता के लिए चलाया जा रहा है। जैसे आप अभी तत्काल में देखे हैं कि सबसे पहले तो बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। उसके फिर हमारे बूढ़े माता पिता के लिए, विकलांग बहन के लिए, भाई के लिए, उसके लिए 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया गया। ये तो नीतीश कुमार दिखा दिए कि पूरा बिहार मेरा परिवार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सुल्तानगंज के आत्मादास ठाकुरबाड़ी मंदिर में अवैध तरीके से रह रहे किराएदार प्रताप चौधरी का मकान जिला प्रशासन ने बलपूर्वक खाली करा दिया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। SDO विकास कुमार ने बताया कि प्रताप चौधरी और मंदिर के महंत के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों से कागजात मांगे गए थे, लेकिन प्रताप चौधरी के कागजात अधूरे पाए गए। निर्धारित समय में कागजात प्रस्तुत न करने पर मकान खाली करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश का पालन न होने पर आज प्रशासन ने DSP नवनीत कुमार, CO रवि कुमार और थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार की मौजूदगी में मकान को शांतिपूर्वक खाली कराया। प्रताप चौधरी का सामान उनके ही घर भेज दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद थे।
लोदीपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और लूटी गई 2 मोबाइल बरामद की गई है। दरअसल 5 सितंबर को लोदीपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर बगीचे के पास एक महिला नर्स और उसकी बहन से बदमाशों ने ऑटो से रेलवे जाते वक्त चांदी का लॉकेट और मोबाइल लूट लिया था। इस मामले में लोदीपुर थाना में केस दर्ज किया गया था। घटना के उद्भेदन के लिए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर की देखरेख और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था नवनीत कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में राघोपुर थाना नाथनगर के विनोद कुमार और सुबोध मंडल तथा सबौर के नीतीश कुमार शामिल है। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई 2 मोबाइल बरामद की है। वहीं अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। लगभग 3:25 के आसपास एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक नर्स है और उसकी बहन है, वो भागलपुर रेलवे स्टेशन जा रही थी एक टोटो पकड़ने के लिए। तो उन्होंने मंगलम हॉस्पिटल बरादी के पास से एक ऑटो लिया था और यहाँ पर एबीसी हॉस्पिटल जो कि पड़ता है, एबीसी क्लिनिक लोदीपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर करीब 10 कदम के आगे कुछ अपराध कर्मी पहले से वेट कर रहे थे और जो ऑटो चला रहे थे वो भी पहले से इस घटना में सम्मिलित थे। तो ऑटो में चलाने वाले उसके साथ बैठे 2 पैसेंजर, 3 लोग और एक आदमी पहले से वहाँ पे वेट कर रहा था। उन 4 लोगों द्वारा वहाँ पर सुनसान इलाके पे ऑटो को रोककर दोनों महिलाओं के साथ उनके लूट की घटना कारित की गई, जिनमें उनका पर्स ले लिया गया, 2 मोबाइल छीन लिए गए बलपूर्वक और कुछ पैसे भी उसमें ले लिए गए थे और एक चांदी का लॉकेट भी लिया गया था। इसके बाद हम लोगों ने मानवीय सूत्रों को खंगाला, छापेमारी करी गई बहुत जगह पर और जो भी सीसीटीवी कैमरे खंगाले, उसके द्वारा हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई उसके द्वारा कल लोदीपुर थाने के द्वारा इसका उद्भेदन किया गया है। इसमें अब तक 2 मोबाइल जो हैं, लूटे गए मोबाइल, वो बरामद किए गए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विनोद कुमार पिता सिकंदर मंडल उर्फ शिकारी, सुबोध मंडल पिता चंदन मंडल राघोपुर थाना नाथनगर और तीसरा नीतीश कुमार पिता कारू पांडे सबौर का रहने वाला है। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आगे हम लोग पर्स की बरामदगी और अन्य जो लॉकेट है चांदी का, उसको बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो एक व्यक्ति वहाँ पहले से वेट कर रहा था, उसका नाम हम लोग को उसकी जानकारी हुई है। उसके लिए हम लोग आगे छापामारी कर रहे हैं और हम लोग 1 हफ्ते के अंदर इसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रहे हैं। भागलपुर के पटल बाबू रोड स्थित एक होटल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ऑक्सफोर्ड में बेस्ट कम्युनिटी अवार्ड मिलने पर नौगछिया, नाथनगर और कहलगांव के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंग, वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉक्टर सिंह की सामाजिक और चिकित्सीय योगदान को सराहा। नाथनगर के टिंकू जी ने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह जितना समाज सेवा करते हैं वो पूरे बिहार के लिए मिसाल है। बाबुल विवेक ने कहा कि उन्होंने गंभीर बच्चों की जान बचाने में अहम योगदान दिया और यह सम्मान भागलपुर के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर सिंह ने अपने छात्र जीवन और अनुभव साझा किए और कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ नेकी के रास्ते पर चलते रहना है। उन्होंने सभी को मैं किन शब्दों में आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करूं, आभार प्रकट करूं, वो शब्द हमारे पास नहीं है। बस यही है कि थोड़े हैं लेकिन मजबूत इंसान और अच्छे इंसान के साथ मैं जुड़ा हूं, इसी में अपने को धन्य समझता हूं। इस सामाजिक कार्य से एक बहुत बड़ी फायदा जो हमें मिल रही है कि कई लोग छन के आ जाते हैं हमारे पास खुद ब खुद और वो कहते हैं कि सर मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। तो हमें ऐसे इंसान से, एक नेक दिल इंसान से मिलने का मौका मिलता है और हमें उनसे जुड़ा होता है। कहीं भी जाता हूँ तो एक अनुभूति होती है कि मैं सबसे छोटा सामाजिक कार्य करता हूं, क्योंकि हम देखते हैं कहीं भी अवार्ड सेरेमनी में हमसे कई गुना, जैसे हम लोगों ने एक दिल्ली में कार्यक्रम किया, अभी जो राजीव प्रताप रूडी वाला चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, उसी में हमने कार्यक्रम किया था। और आप जानते हैं कि आजकल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत तरह से होता है। हम लोगों ने कम से कम 10 आदमी को भाड़ा दिया आने का और वहां रहने का इंतजाम किया, खाना खिलाया और सबको आपदा फरिश्ता सम्मान दिया। भागलपुर शहर के लिए गर्व का मौका आने वाला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज की ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस इस बार भागलपुर में होगी। आयोजित समिति के सचिव डॉक्टर संजय कुमार निराला ने बताया कि इसमें नागालैंड सहित 13 राज्यों के डॉक्टर शामिल होंगे। इस सम्मेलन में आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों, नई रिसर्च और स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों पर चर्चा होगी। आज IMA हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर RP जायसवाल और डॉक्टर निर्मला मौजूद थे। डॉक्टर ने बताया कि आयोजन खासकर युवा चिकित्सकों के लिए प्रेरणादायी होगा और
भागलपुर को चिकित्सा जगत में नई पहचान दिलाएगा। कॉन्फ्रेंस में वर्कशॉप, सेमिनार और लेक्चर होंगे, जिससे डॉक्टरों को सीखने और शोध का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कार्यक्रम से भागलपुर की चिकित्सा और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों मजबूत होगी। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुटहरी गांव निवासी आनंद कुमार को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आनंद कुमार अपने दुकान में अवैध हथियार के साथ मौजूद थे। इस सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव 1 के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आरोपी के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। इस कार्रवाई में कहलगांव थाना अध्यक्ष श्यामला कुमार, दरोगा सूरज सिंह, महिला पुलिस और अन्य जवान शामिल थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक से पूछताछ की जा रही है ताकि हथियार की सप्लाई और नेटवर्क का पता लगाया जा सके। कल दिनांक 17/9/25 को यानी सूरज कुमार जब संध्या गश्ती में थे तो उनको गुप्त सूचना मिली कि कोई आनंद कुमार हैं जो कुटहरी गांव में अंडा एवं पान पुरिया का दुकान चलाते हैं। वो अपनी दुकान में ही अवैध हथियार रखते हैं। इसकी सूचना उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी को दिया गया एवं सूचना का सत्यापन करने के लिए जब कुटहरी गाँव पहुँचे तो एक दुकान में जब गए तो एक आदमी को देखे कि पुलिस को देखकर वो भागना शुरू किया, जिसे पकड़ा गया और पूछताछ करने पर अपना नाम वो आनंद कुमार पिता विपिन मंडल बताया। जब उसके दुकान में अंडा एवं पान पुरिया था, जिससे संदेह हुआ कि सूचना इसी के बारे में मिला है, तो जब उसके दुकान का जांच शुरू किया गया तो उसके काउंटर के नीचे से एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ। जब आनंद कुमार से पूछा गया कि ये कट्टा किसका है, उसके द्वारा किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया, तो उसको विधिवत गिरफ्तारी किया गया और विधिवत जब्ती बनाकर हथियार को भी बरामद किया गया। और इसी तरह से उसको यहाँ पे पकड़ के थाना लाया गया, तो उसके ऊपर FIR किया गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। और अभियुक्त के ऊपर पहले भी किसी तरह का मामला दर्ज है? अभी आपराधिक इतिहास हम लोग खोज रहे हैं। अभी